Hello, my dear young friends. You all are most welcome to Physics Lab classes by Akhleshwar sir. Today we will talk how to qualify in NEET 2021. हम लोग इस पर एक सामान्य बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि नीट क्वालिफाई करना न केवल आसान है बल्कि बहुत आसान है। बस शर्त यह है कि आप मन में ठान लें। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। स्टेप 1, इन 2021 नीट एग्जामिनेशन आपका टारगेट होना चाहिए 640 प्लस मार्क्स, क्योंकि इस वर्ष 2020 के एग्जामिनेशन में जो मेरिट थी वो 620 की थी और आपको इसीलिए 640 का टारगेट रखना चाहिए। 640 अंक प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी में आपके 320 होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में 160 आपको स्कोर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम 40 क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेपरेटली करने हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की। अब आइए बात करते हैं कि इसका सेकेंड स्टेप क्या हो। सेकेंड स्टेप में आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए और वह इस स्तर का होना चाहिए जो टेस्टेड हो, प्रामाणिक हो। फॉर एग्जाम्पल आकाश का या एलन का या इस तरह के किसी और भी जिसको आप पहले से जानते हो प्रेफर कर सकते हैं। स्टेप 3, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और स्ट्रैटेजी बनाने का सबसे सरल तरीका है कि आप लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखें और यह पता करने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से, किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उसको आप कम समय में तैयार कर सकते हैं। और याद रखिएगा, सबके लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, फिर भी एक सामान्य स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यह बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। इसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। इसके लिए स्टेप 4 ध्यान दीजिएगा, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। टाइम बाउंड प्रैक्टिस से हमारा तात्पर्य यह है कि आप पेपर देने बैठें तो याद रखें आपके 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए 70 मिनट्स में, और इसे प्राप्त करने के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। और मेरी सलाह है, जो कि मैंने अपने अधिकतम सफल विद्यार्थियों में, जिन्होंने जो आज के डेट में किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं या वो पूर्णतः प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा एक सामान्य सलाह उनको ये थी कि किए गए हुए प्रश्न पत्रों को, क्वेश्चन पेपर्स को बार बार करें, घड़ी रखकर करें, समयबद्ध तरीके से करें, नियत समय में करें और किए गए प्रश्न पत्रों को पुनः हल करने के लिए आप कम से कम 1 सप्ताह का गैप होना चाहिए या उससे ज़्यादा का, और ज़्यादा से ज़्यादा गैप 15 दिन का होना चाहिए। जब किए गए प्रश्न पत्रों को आप 70 मिनट या उससे कम में 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर लें तो आपको एक खुद ऐसा कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा, जो कि मैंने अपने अधिकतम स्टूडेंट्स में देखा है
कि जैसे उनके मार्क्स स्टैग्नेट कर जाते थे 60% या 70%, तो इसकी वजह से 60 से 80% मार्क्स तक बड़े आराम से पहुंचाया जा सकता है। 70 से 90 तक अपने मार्क्स को बढ़ाया जा सकता है, परंतु 90 से 95% इंक्रीज करने के लिए और भी ज़रूरतें पड़ेंगी, जो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। अब लास्ट स्टेप है, आपको पता होना चाहिए कि आपके हाई स्कोर करने में क्या क्या समस्याएं हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपने लगातार प्रैक्टिस की हो, और उस प्रैक्टिस के बाद याद रखिएगा आप कई बार असफल होंगे, और एपीजे कलाम का यह सूत्र वाक्य याद रखिएगा कि असफलता से हम सफलता के मुकाबले ज़्यादा सीखते हैं। तो आप जब जब असफल हो तो घबराइए नहीं, अपितु एक जगह आप स्पष्ट रूप से उन कारणों को लिखिए जिन्हें आपको सुधारना है, और लगे रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। परसीवरेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लगन के सामने बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शीघ्र मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस पर होगा, और आप देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कितना आसान एवं सरल हो जाता है। थैंक यू।